दीजिए, और जो प्रोटेस्ट किया है क्यों किया है, क्या इतने दिन में AIMIM जागी है? देखिए, मैं सईम चौधरी एडवोकेट, जिला अध्यक्ष MIM मेरठ। देखिए, जागने की बात तो यह है कि MIM कभी सोई नहीं थी। हम पिछले 10 साल से मेरठ के अंदर लगातार पब्लिक के बीच में हैं और जो मुद्दे हैं वो उठाते चले आ रहे हैं। आज भी हम DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2014 के बाद से देखा जाए तो मॉब लिंचिंग बढ़ती गई है, और जब से 2024 के चुनाव हुआ है इस बात तो इतनी मॉब लिंचिंग बढ़ गई है कि जहां देखो मॉब लिंचिंग हो रही है। एक मासूम को भीड़ द्वारा हत्या कर दी जाती है, उसे बुरी तरह मारा जाता है, नाम पूछकर, उसका धर्म पूछकर, उसकी जाति पूछकर। मुस्लिम और दलितों को ऐसे टारगेट बना लिया गया है कि जहां इन्हें देखा इन्हें मारना पीटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि इन्हें जान से मार देते हैं। हमारी ये मांग है कि इन जैसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अभी कानून बना है मॉब लिंचिंग के लिए, उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एक बुलडोजर नीति चल रही है, सरकार जिसके घर पर चाहती है बुलडोजर चला देती है। कोई दोषी है तो हम कहते हैं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आप किसी के भी घर को आप जमीनों दोष कर दो, उसके आशाने को गिरा दो या उसके परिवार को बर्बाद कर दो। एक उस परिवार से पूछिए जो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, खून पसीना लगाता है, अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़कर काम पर निकल जाता है, जिसकी ये गारंटी नहीं होती वो वापस आएगा नहीं आएगा। वो बड़ी मेहनत से एक आशियाना तैयार करता है और सरकार जहाँ सी देर में बुलडोजर लाती है उसे फिर जमीन में मिला देती है। ये नीति बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और हमारी ये मांग भी है कि ये दोनों चीज़ें बंद होनी चाहिए। जाति धर्म देखकर किसी भी चीज़ का, ये कानून हो या कोई भी चीज़ हो, ऐसा दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सर, आपने कहा कि 10 साल से आप कर रहे हैं, जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। जी ये जो आप कर रहे हैं इस समय जी बुलडोजर नीति और मॉब लिंचिंग, आपने कहा 2014 के बाद से चल रहा है। आपने अब तक यहाँ मेरठ की अगर बात कर लें, आप मेरठ के जिलाध्यक्ष हैं जी, कितने प्रोटेस्ट किए हैं? और दूसरा ये कि आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, जी। विपक्ष के पाले में गेंद फेंक देते हैं, विपक्ष दिख नहीं रहा है, तो आवाज उठाए तो उठाए कौन? आप चुप बैठ जाते हैं, विपक्ष आ नहीं रहा है। देखिए, हम समय समय पर हमने मांग उठाई है। पहले एक बार मवाना में हुआ था, भैंसुमा में हुआ था, हमने उस पर भी आवाज़ उठाई थी। अभी एक खतौली में मामला हुआ था, एक एनकाउंटर हुआ था, हमने उसमें भी आवाज़ उठाई थी। उन पुलिस दोषियों के खिलाफ हमने जो है इसमें 156(3) में एक वाद दायर कर रखा है जो अभी लंबित है। मैं उसमें खुद पैरवी कर रहा हूँ, मैं उसमें एज ए वकालत एडवोकेट उसमें पैरवी कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि 2024 में जो हमने मैदान छोड़ा, देखिए हम हर उसके साथ हैं जो बीजेपी को हरा रही है। हमने यही सोचकर कि लोग बीजेपी को हराएं, जिसे चाहे वोट दें, मजबूती से लड़ें, क्योंकि हमारे पर कभी कभी इल्जाम लग जाता है कि हमारी वजह से बीजेपी आ गई। हम बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ। अब जिनके साथ आप हैं वो कहाँ हैं? किन के साथ? देखिए सुनिए, ये आज़ाद है, विचार की लड़ाई है। नहीं मिले उनके विचार, वो कहाँ हैं हम उनका नहीं पता कहाँ हैं। मैं कह रहा हूँ जिनके साथ आप हैं वो कहाँ हैं? आपके प्रोटेस्ट के जो आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो विपक्ष का काम है, आप भी विपक्ष में, हालांकि आपका कोई जी प्रतिनिधित्व है नहीं अभी, ना कोई सांसद है ना कोई विधायक है यहाँ पर। देखिए, हम जिस पार्टी के हैं उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बैरिस्टर सुदीन ओवैसी, वो अकेले ही विपक्ष से भारी पड़ जाते हैं, विपक्ष के बराबर अकेला काम कर रहे हैं। अगर ये विपक्ष कमजोर है तो हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बैरिस्टर सुदीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है, वो सांसद में गरीब मजलूम की, दलित मुस्लिम की, पिछड़ों की, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं और वो उठाते रहेंगे। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारा, आप कह रहे हैं मजबूत नहीं है, कमजोर है, फिर आपने मैदान की छोड़ दिया उनके लिए कमजोर? नहीं, हमने ये सोच के छोड़ा था ना कि जो हम उनका साथ दे रहे हैं शायद ये मजबूती से उसका सामना करेंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने कमजोर पड़ जाएंगे। वो पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 का चुनाव आ रहा है, विधानसभा हम लड़ेंगे मजबूती के साथ। यूपी में हम अपना विपक्ष मजबूत करेंगे, तब हम बताएंगे विपक्ष कैसा होता है। इमरान भाई आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैंने वो सवाल उनसे भी किया, आपको नहीं लगता कि देर हो गई? नहीं, सियासत में देर कभी नहीं होती है। सियासत में मिशन होते हैं, वो हमेशा चलते रहते हैं। और हम जो आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा यहाँ जो मांग करने हम आए हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं। पहली मांग हमारी ये है, और हम इस बात पर इंगित करना चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, समझिए इस बात को, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से मुसलमानों पर और दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, भीड़ घेर कर मार दे रही है, जान से मार दे रही है, 7 से 8 हत्याएं इस लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हो चुकी हैं भीड़ के द्वारा। हम ये मांग करने आए हैं कि इस नफरत की सियासत को बंद किया जाए। जितने तमाम ऐसे संगठन हैं जिन्हें मैं ये कहता हूं कि जिन्हें सरकार से संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें सरकार छूट देती है, जिन्हें सरकार बढ़ावा देती है, जिन्हें सरकार
ये इशारा देती है कि हम आपके पीछे हैं, आप करिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, हम उन संगठनों पर तमाम पर रोक लगाने की मांग यहाँ करने आए हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मुकदमों को चलाकर उनमें फांसी की सजा की मांग करने आए हैं। कानूनी प्रावधान दिया गया है, जो भीड़ तंत्र करके मारेंगे उनको कार्रवाई, तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ये इम्प्लीमेंट करने की तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। सुनिए मेरी बात, न्यायिक व्यवस्था है, हम न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा करते हैं, पूर्ण रूप से हमारा विश्वास न्यायिक व्यवस्था पर है। लेकिन सवाल ये है कि इस देश के अंदर, संविधान के अंदर, एक हर नागरिक की जान की जिम्मेदारी, आम और खास की जान की जिम्मेदारी वो सरकार की है, कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। कैसे इस देश के अंदर भीड़ घेर कर किसी को, दलित को, मुसलमान को मार देती है? किसकी हिम्मत हो सकती है इस देश के अंदर? क्यों उनको वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको मुकदमा चलाकर फांसी नहीं दी जाती है? तमाम ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं और सरकार देख रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई प्रावधान नहीं बनाती है ऐसे मुकदमों के लिए। दूसरा, अगर इस तरह से कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज हो जाए तो उस मुकदमा दर्ज होने के बाद चाहे उसका फैसला आए ना आए, लेकिन सरकार का बुलडोजर गरजने लगता है। वो पीले रंग की जो डरावनी मशीन है जिससे डरता है उत्तर प्रदेश का मुस्लिम। देखिए, अगर ये हम मानने लगे घटनाएं होती रहेंगी तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लोकतंत्र, हिंदुस्तान के सौहार्द के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये खाली हमारी मांग नहीं होनी चाहिए, सवाल है हमारा, एक सवाल है। अभी भी पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर इस हिंदुस्तान के मुसलमान ने तमाम तरह से उन सेकुलर पार्टियों को वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए। तो पहला सवाल हमारा ये है, क्या ये सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है? पहला सवाल ये है, क्या ये सरकार मुसलमानों से बदला ले रही है? और दूसरा सवाल ये है, वो तमाम सेकुलर पार्टियां कहां पर है? कहां पर है वो पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेकर खामोश हैं? क्यों नहीं बोलते वो औरंगजेब की मौत पर? क्यों नहीं बोलते वो इमाम की मौत पर? क्यों गांधी की जबान बंद हो जाती है? तमाम पार्टियां जो मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी को हराने का दावा करती हैं, ये मुसलमानों की जब उनकी सुरक्षा की, उनकी हिफाजत की बात आती है, इनकी जबानों पर ताला क्यों लग जाता है? सवाल है हमारा।